हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आए हैं वो क्यों आ रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो ये जो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जो लोग आपको कह रहे हैं, तो क्यों आ गए आपकी पर्सनालिटी में, क्या वजह बनी इस चेंज की। ठीक है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि पहले से इंसान हर साल कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं और कुछ ना कुछ आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे होते हैं वक्त के साथ। जैसे आप बचपन में होते हैं वैसे जवानी में नहीं होते, जैसे जवानी में होते हैं वैसे आप बुढ़ापे में नहीं होते। लेकिन कुछ नई चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी में आ गई है, जैसे फ़र्ज़ करें कि पहले आप गुस्सा नहीं करते थे, अब आप गुस्सा करने लगे हैं, या पहले आप बहुत गुस्सा करते थे और अब आपने गुस्सा करना छोड़ दिया है। पहले आप हर बात पे नाराज़ हो जाते थे, अब आपने लोगों की बातों को बॉदर करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि पर्सनैलिटी चेंज जो आया है वो क्या आया है। ओके, डेविल से शुरू हो रही है रीडिंग। ओके, ओके, क्या बात है जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज हुई। ओके, आप पहले गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन अब आप लोगों को माफ़ करने के मूड में नहीं हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पहले आपकी जो लोगों की तरफ रवैया था आपका, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, आपका रवैया जो पहले लोगों की तरफ था कि बहुत ही स्लो मूवमेंट थी लोगों की तरफ, बिल्कुल आप ध्यान उनकी बातों की तरफ नहीं था आपका। आप किसी को फ़ौरन, यानी कि जैसे अगर आपके पास कॉल आ गई तो आप फ़ौरन या तो जवाब नहीं देते, या फिर आप बहुत लेट कर देते थे हर चीज़ को कि ये खुद ही मामला सँभल जाए तो फिर मैं बात करूँ। हर चीज़ को आप पेंडिंग में डालने वाले इंसान हैं, हर बात को, कि ये खुद ही खुद सेट हो जाए बात तो फिर मैं इस मामले में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। लेकिन अब आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो लोगों ने भी फील किया है कि अब आप फ़ौरन रिएक्शन दे देते हैं। कोई भी बात आपको बुरी लगे तो आप फ़ौरन बोल देते हैं कि ये बात ठीक नहीं है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये जो आपके अंदर एक तब्दीली आई है ना, तो ये जाननी पड़ेगी कि क्यों आई है कि आप फ़ौरन अब रिएक्ट कर देते हैं, लोगों को छोड़ भी देते हैं। पहले आप बंधा हुआ महसूस करते थे लोगों के साथ अपने आप को, लेकिन ये आपके अंदर एक, मैं तो कहूँगी कि बहुत बड़ा चेंज है कि ऐसा पर्सन जो किसी बात को बुरा नहीं मानता और वो एकदम से जो है ऐसा एग्रेसिव हो जाए कि वो हर बात का जवाब देने लगे, तो वो ज़रा बड़ा चेंज होता है लोगों के लिए भी, क्योंकि लोग आपको बहुत ही आसान आदमी समझते हैं ना, कि कुछ भी कह दो उनको तो कोई बात बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अब जो है वो आपके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं कि अब आप फ़ौरन जवाब भी दे देते हैं और बोल भी देते हैं। ओके, बास कार्ड ऐसे हैं कि मुझे छुपाने पड़ेंगे। स्टार का कार्ड आया है और इसके बाद दूसरा कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार का कार्ड है। आप हीलर हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है, उनके मुश्किल हालात में आपने बहुत उनकी मदद की है। हो सकता है कि कोई बहुत ही आपकी फैमिली में बीमार रहा है, जिसकी वजह से आपने उस बीमारी को ऐसा फेस किया है, या कोई ऐसी आपकी करीब की पर्सनैलिटी की डेथ हुई है जिसकी वजह से आपने लोगों से लड़ना छोड़ दिया था। आपका ये मानना है कि लोग ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं जो साथ रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जब किसी बहुत ही करीबी इंसान की आपकी डेथ हुई है या वो बीमार हुए हैं, तो उसके बाद आपने दुनिया से लड़ना-भिड़ना छोड़ दिया था और आपने लोगों के साथ मिल-जुल के रहने को तरजीह दी थी कि अगर कोई मर जाए तो फिर उसके मरने के बाद ये अफ़सोस ना रहे कि मैंने उसके साथ बुरा किया था। आपकी थिंकिंग ये थी। आप हीलर हैं, आपने लोगों का बहुत साथ दिया है, उनके हर खुशी-गम में आप शरीक रहे हैं और इस वजह से कि आपका किसी बहुत ही करीबी पर्सनैलिटी की डेथ हुई है आपकी फ़ैमिली में, या कोई बहुत ही सीवियर किस्म की बीमारी किसी बहुत ही करीबी प्यार करने वाले इंसान की आपने देखी है कि आपने लोगों से फिर लड़ना-भिड़ना छोड़ दिया था। आप किसी के भी मामले में नहीं बोलते थे, जिसकी जो मर्ज़ी आए करो, लेकिन बस साथ रहो। ये आपके अंदर की एक क्वालिटी थी। ओके, सन, बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है आपकी, बेतहाशा पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, सन की एनर्जी में है। हो सकता है आप फायर साइन हो,
लेकिन पिछले 4 साल के दरमियान में आपके अंदर एक बहुत ही अलग किस्म की अवेकनिंग हुई है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हुई है। या तो आप 4 साल अपने मुल्क से बाहर रहे हैं, या 4 साल का ऐसा अरसा बीच में आया है कि आप अपनी फैमिली से डिटैच रहे हैं। कोई हो सकता है आपके किसी दूसरे शहर में आपने शिफ्ट कर लिया हो, या आपका 4 साल में लोगों से राब्ता ज़रा कम हो गया था, आपके दोस्त वगैरह भी, या हो सकता है कोविड के बाद की ये सूरत हाल मुझे लग रही है। कोविड में जो सब लोग जो है डिटैच हो गए थे और सब आइसोलेट हुए थे, तो उसकी वजह से आपकी मैं कहूँगी कोविड की बात की मुझे ये रीडिंग लग रही है कि जब सब लोग बंद हो गए थे, उस वक्त आपकी ये जो पर्सनैलिटी चेंज हुई है, ये उस वक्त की बात है। ठीक है, हालांकि अब 2025 है, कोविड तो कोविड-19 था। ठीक है, लेकिन आपको उस दौरान में आपकी ऐसी पर्सनैलिटी चेंज हुई है कि आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, या फिर आपकी खुद कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस हुई थी जिसकी वजह से आपका लोगों से मिलना जुलना उस वक्त कम हो गया, और आपने सोचा कि क्या क्या लोगों ने आपके साथ किया है। ठीक है, हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले गए हों। डिप्रेशन में जाने के बाद जब आपकी तबीयत संभली, तो आपको पता चला कि आपने जो लोगों को मोहब्बतों में माफ़ कर दिया था कि ठीक है, अगर ये सही रहें, बस ये जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे साथ करते रहें, लेकिन बस ये ज़िंदा रहें, क्योंकि आपके बहुत ही करीबी किसी पर्सन की डेथ हुई है। ठीक है, तो आपने सब लोगों को ये इजाज़त दे दी थी कि जो कुछ भी करो बस ज़िंदा रहो मेरे साथ। आप डरे हुए इंसान थे, लेकिन लोगों ने उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और जब आप खुद बीमार हुए तो फिर आपको पता चला कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को माफ़ किया है, जो अब आप किसी सूरत में माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे भी नहीं कि आप उठ के ही लड़ना शुरू हो गए, लेकिन अगर आप कोई गलत करे तो फिर आप उसको उसकी जगह पे पहुँचाने वाले पर्सन बन गए हैं। हालाँकि आपकी नेचर पहले ऐसी नहीं थी। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे या थीं आप, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मोहब्बतों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया सबने। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बहुत पैशनेट हो के आपने अपनी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लिया है। हो सकता है आपने अपना घर बना लिया है, या आपका कंट्री चेंज हुआ है, या सिटी चेंज हुई है, कोई ना, आपकी लोकेशन चेंज हुई है, आपका घर बदला है, या आपके सिटी, या आपका मुल्क, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने चेंज की है, और एक बड़े नए पैशन के साथ आप अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कर रहे हैं। सन की 2 दफ़ा आ गई है एनर्जी, और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। आप एक नया स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, और पीछे सारे लोग जिन लोगों ने गलत किया है उनको अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने निकालना शुरू कर दिया है। ओके, ये आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मून, मून का कार्ड भी ऐसे ही है कि मैं शो नहीं कर सकती। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे एक और कार्ड। ओके, मून के साथ 9 ऑफ कप। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप, ओके, टावर, ओ, ओके। आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है वो अब आप लोगों को बता नहीं रहे। एक आध के साथ आपका ऐसा मामला हुआ है कि आपकी जो है वो बात थोड़ी तल्ख हो गई है, यानी कि आप इंटेंस, आपका माहौल बना उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको बहुत मोहब्बत थी। ठीक है, लेकिन अब आपने सोचा कि जो कुछ होना था आपकी ज़िंदगी में हो चुका। अब आप उस जगह जगह पे हैं अपनी ज़िंदगी में जब आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। आपकी कोई ख्वाहिश इनकम्प्लीट नहीं रही। ज़िंदगी, अब मुझे लग रहा है कि ये किसी 40 प्लस या 50 प्लस इंसान की रीडिंग है। ये टीन एज की रीडिंग नहीं है। उस एज में हैं आप जब आपकी सारी ख्वाहिशें तकरीबन तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक नई तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट होके। उसके बाद जब आपने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट की और आपको अंदाज़ा हो गया कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं रही जैसे आप पहले थे,
कि आप लोगों को माफ़ कर देते थे, उनकी बातें दरगुजर कर देते थे। अब आपको जब पता चल गया कि अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं रही है, तो आपने ये बात अपने अंदर ही रख ली है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो लोगों को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप डिटैच होने लगे हैं लोगों से, ठीक है? ये सारी चेंजेस आने के बाद फिर कोई ऐसा मार्का आपकी ज़िंदगी में हुआ है जो कि बहुत बड़ा मार्का है, जिस पे आपका रिएक्ट करना बनता था, लेकिन आपने उस जगह से वॉक अवे करना ज़्यादा बेहतर समझा बनिस्बत इसके कि आप रिएक्ट करते, आप लड़ते, चीखते, चिल्लाते या फिर लोगों को इकट्ठा करते। आपने वो सारी चीज़ ही ख़त्म कर दी। टावर मोमेंट था वो आपकी ज़िंदगी का, सब कुछ आपने पीछे से ख़त्म कर दिया। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया और आप खामोशी से तन्हे-तन्हा उस क्या कहते हैं, उस जगह से भी निकल गए, उन लोगों के दरमियान से भी निकल गए। अफ़सोस आपको बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ कप की बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका, 5 ऑफ कप की एनर्जी में है आप। अफ़सोस आपको बहुत ज़्यादा है कि आपने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मोहब्बत की थी, लेकिन जो चीज़ होनी थी नसीब में वो हो गई है, लोगों को आपने छोड़ दिया है और ये जो आपकी अंदर चेंज आया है सबसे बड़ा वो सिर्फ़ ये है कि अब आप लोगों को माफ़ नहीं करते। जैसे आपने पहले माफ़ कर दिया था, आप टाइम देते थे, अब आप इस पोज़ीशन में नहीं हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज आया है वो ये कि आप अब गुस्सा भी करने लगे हैं लोगों पे, उनकी गलत बातें आपको फ़ील भी होती हैं, लेकिन जब फ़ील हो गई हैं और पता भी चल गया तो आपने लड़ने के बजाय उनको छोड़ देना बेहतर समझा है और अब आप अकेले ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तैयार हैं, हालाँकि आपको बहुत अफ़सोस है। चीज़ें आपके पास बेहतर हैं, लेकिन जो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, उनका आपको बेतहाशा अफ़सोस है। हो सकता है 3 लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थे जो चले गए, हालाँकि 2 आपके साथ अभी भी हैं। हो सकता है ये आपके बहन-भाई हों, हो सकता है कोई आपके दोस्त हों और आपका कोई एक बहन-भाई भी हो और आपके साथ आपकी अपनी फैमिली मौजूद है, लेकिन आपको फिर भी 3 लोगों के जो रिलेशन हैं आपकी ज़िंदगी में जो मेन इम्पोर्टेंट थे, वो लोग आपकी ज़िंदगी में अब नहीं रहे और आपने अपने ओन पे अब अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला कर लिया है कि मैं अकेला हूँ अगर और अकेली ही हूँ अब, तो मुझे ज़िंदगी अकेले गुज़ारना मंज़ूर है बनिस्बत इसके कि हर वक़्त मुझे धड़का लगा रहे कि ये मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ, मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंजेज़ आए हैं, वो ये हैं जनाब कि अब आप गुस्सा भी करने लगे हैं, लोगों को बताते तो नहीं हैं, लेकिन आप डिटैच हो रहे हैं लोगों से। अगर आपसे ये रीडिंग मैच करे तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।